तो गाइज आज इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपनी बुक को जिसका नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। तो इसके अंदर किस किस तरह के लेसन्स गिवन है, एग्जाम्पल्स किस तरह से दे रखे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट आपको पूरा दिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और बाकी बाय करना है अगर आप में से किसी को तो आप उसके बारे में लास्ट में बता दूंगा। अभी देखते हैं बुक के अंदर है क्या। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये बुक का पहला पेज है, मैंने जूम कर रखा है थोड़ा, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिख सके। तो इसमें लिखा हुआ है सेलिएंट फीचर्स, मतलब ऊपर ऊपर से बता रखा है इसमें क्या है। जैसे 2100 टॉप इंग्लिश के वर्ड्स हैं, 7500 सेंटेंसेस गिवन है, टेंस, मोडाल, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ठीक है। नरेशन, इडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रेपोजिशन, ये सारी चीज़ें गिवन है, इसको अभी छोड़ देते हैं। और ये एक बहुत अच्छी कोटेशन लिखी हुई है मैंने सामने बिकम इंग्लिश चैम्पियन के पहले पेज पर। ये कोटेशन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है, ये खुद पढ़ लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा अपना डिटेल दे रखा है मैंने। और यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टेबल ऑफ कंटेंट। एक कंटेंट यहाँ कुछ सिखा भी देता हूँ आपको मैं। कंटेंट, ये जो अभी आप देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट, इसका मतलब है सामग्री, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक होता है कंटेंट, कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट। कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट है उसको बोलेंगे कंटेंट। और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये है कंटेंट, कंटेंट कंटेंट। अभी वाला है कंटेंट, संतुष्ट होता है कंटेंट, स्पेलिंग दोनों की सेम होती है। तो देखिए है क्या, अब ध्यान दीजिए। मैंने इसको 7 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। स्टेप नंबर 1 के अंदर डेली यूज वोकैबुलरी दे रखी है। सबसे पहले 2100 वर्ड्स गिवन है, पेज 1 से लेकर 50 तक। और ये मेरा सेकंड एडिशन है बुक का। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था उसमें 708 पेजेस थे, इसके अंदर 640 पेजेस हैं। आप कह रहे होंगे कम हो गए, कम नहीं हुए। पहले जो फॉन्ट था, ये जो लेटर्स है, इनका साइज़ जो था वो 12 था, फिर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, अब एकदम परफेक्ट है वो, ठीक है। तो काफ़ी विजिबल है। कई बुक्स में तो 9 का साइज़ होता है, 10 का साइज़ होता है, फिर भी 11 है, अच्छा साइज़ है। लेसन्स कम नहीं हुए बल्कि एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ही करी हैं, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करें। अब है डेली यूज वर्ड्स। इसके अंदर देखिए सबसे पहले वर्ब्स दे रखे हैं 860, फिर नाउन वोकैबुलरी दे रखी है 450, एडजेक्टिव दे रखे हैं 440, एडवर्ब 150 और अदर वोकैबुलरी 200। तो टोटल इतने वर्ड्स गिवन है, क्योंकि वर्ड्स के बिना इंग्लिश में काम हो नहीं पाएगा किसी भी तरह से। सो वोकैबुलरी इज़ अ मस्ट। और इन पर वीडियो भी बना रखी है, वो मेरे कोर्स के अंदर है। जो वीडियो कोर्स है उसके बारे में आप जानते हैं, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर। तो इनका वीडियो भी बनाकर डाल रखा है, वहाँ से जिनको बोलना नहीं आता वो वीडियो से भी सीख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अंदर का कंटेंट भी दिखाऊंगा किस तरह से गिवन है। फिर जो स्टेप नंबर 2 है, इसमें कुछ बेसिक्स दे रखा है, पेज 51 से पेज 62 तक, मतलब 10 पेज है। और छोटा छोटा बेसिक्स जिसकी ज़रूरत है, फालतू नहीं, सिर्फ जिसकी ज़रूरत है। सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, रूल्स है कुछ, दिस दैट दिस दोज, हिज हर योर और अपोस्ट्रोफ एस। तो इन पर वीडियो भी बनी हुई है कोर्स के अंदर। वीडियो 1 से लेकर 6 तक इनमें वीडियो बनी हुई है। और मैंने हर लेसन के साथ वीडियो नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप वीडियो कोर्स से पढ़ना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अब आता है मेन स्टेप नंबर 3, यह है एक्टिव वॉइस टेंस, पेज 63 से लेकर 108 तक। ये 12 टेंसेस आप देख रहे हैं, ठीक है। और दे कैसे रखा है, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों इंडेफिनिट, फिर कंटिन्यूस तीनों, फिर तीनों परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इस तरह से दे रखे हैं। फिर उसके बाद जब आपका ये टेंस हो जाता है, फिर आप बढ़ेंगे स्टेप 4 पे, जो कि है मोडाल वर्ब्स। ये एक्टिव वॉइस है। अब इसके अंदर एक तो पेज 109 से 134 तक कैन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, मे और मस्ट में, माइट इन फ्यूचर, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव फॉर पॉसिबिलिटी, ये सारे दे रखे हैं। वीडियो भी गिवन है, ठीक है। और फिर ये करने के बाद आप आएंगे स्टेप नंबर 5 पर, जो कि है पेज नंबर 135 से 241 तक। इसके अंदर लेसन यहाँ से स्टार्ट होगा, नाउन का चैप्टर, एडजेक्टिव का चैप्टर। ऐसा नहीं है कि मैंने टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो एडवर्ब्स, ठीक है, ये 3 लेसन हो गए। उसके बाद ये देखिए फॉन्ड प्लस जेरेंड, सो जेरेंड, हर्ड जेरेंड, कॉट जेरेंड कैसे यूज़ होगा, लव लाइक हेट और वेरी वेल इंडीड, हैव यू एवर का यूज़, लेट्स का यूज़, लेट समवन प्लस फर्स्ट फॉर्म,
कीप ऑन का यूज़, देन स्टार्ट स्टॉप का यूज़, वांट वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट, वांट टू वांटेड टू फर्स्ट फॉर्म, वांट समवन टू फर्स्ट फॉर्म, देयर का यूज़, इज टू एम टू आर टू, वॉज टू वर टू, हैज़ टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैविंग टू, ठीक है, ये सारे देख लीजिएगा, हैज़ हैड टू, हैव हैड टू, ठीक है। ये फिर इतने लेसन्स है ना, मतलब मैंने इस बुक को सिर्फ लिखने में मुझे 1-1.5 साल लगा है, सिर्फ लिखने में। सीखने में कितना लगा होगा वो आप इमेजिन कर लीजिए। पता नहीं कितनी बार मैंने इस बुक को किस किस वे से लिखा होगा, 10-10 घंटे एक दिन में बैठ के रात भर लिख रहा हूँ, सिर्फ सोच रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो बहुत टाइम लगा है इस बुक को लिखने में। फिर कैन हैव टू, मे हैव टू का यूज़, कुड हैव, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ पढ़ देता हूँ। इट का यूज़, पोजेशन का यूज़, एबल टू, हैज़ बीन टू, हैव बीन टू, हैज़ बीन, हैव बीन, नाउन, ठीक है, ये सारे देखिए। गुड एट, नीड का लेसन, फिर नीड टू के लेसन, नीड मोडाल की तरह, ईगर टू, यूज टू प्लस जेरेंड, यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, देन फॉन्ड ऑफ का लेसन, और फिर ये वुड पास्ट में, आई एम थिंकिंग ऑफ, ये कॉम्बिनेशन आगे 3, ये सारे हो गए इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ तक करने के बाद आ जाएगा स्टेप नंबर 6, जो है पेज 242 से 288 तक। तो इसमें पैसिव वॉइस ये सारे दे रखे हैं, टेंसेस, फिर ये मोडाल आगे, कैन का कैन बी, कुड का कुड बी, कुड हैव का कुड हैव बीन, शुड का शुड हैव, ये सारे के सारे मोडाल। इसके बाद फिर आ जाएंगे आप एडवांस्ड लेवल पर। यहाँ पर पेज नंबर 289 से 652 तक, इसके अंदर क्या है देखिए, आप किस किस तरह के स्ट्रक्चर गिवन है, मतलब एक एक चीज़ को डिटेल में बता रखा है, कर लेंगे मज़ा आ जाएगा। जैसे वट टू वट नॉट टू का यूज़, विलिंग टू का, डाइंग टू का, फाइट शाई ऑफ, फॉरबिडन, जेरेंड टू बी प्लस फॉरबिडन का यूज़, बाउंड टू का यूज़, एनी मोर, एनी लॉन्गर, नो लॉन्गर, इंसिस्ट ऑन, इट इज़ टाइम टू, इट इज़ टाइम फॉर, वर्ब एंड वर्ब, एक सेंटेंस में 2-2 वर्ब कैसे आती हैं। और देखिए इट इज़ नो यूज़, इट इज़ नो गुड, ठीक है, कंजंक्शन आ गया आइदर और, नाइदर नोर, वेदर और, वीडियो भी गिवन है सब पे, ठीक है, ये सारे आप अपने आप देख लीजिए, पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। नो सुनर, फिर अनलेस, अनटिल, एज वेल एज, हिज, हर, देयर्स, ये सब। फिर ये देखिए ये वाले लेसन्स, सीम टू, बिलीव टू, लाइकली टू, क्लेम टू, सेड टू, प्रिटेंड टू, न्यूज़पेपर में काफ़ी आते हैं, सपोज टू, फेल्ड टू, और ऊपर ये कुछ और स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, डाइड ऑफ। फिर ये कॉजिटिव वर्ब आ गई, आप लोग यही बोलते हैं ना कॉजिटिव वर्ब, ये देखो मेक, गेट, हेल्प, हैव, लेट, 5 कॉजिटिव वर्ब। फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस आ गए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ये सारे के सारे गिवन है। और स्ट्रक्चर है एनग्रोस्ड इन, ये सारे, देयर इज़ नो नीड, कांट हेल्प। फिर यहाँ पे देखिए डिटर्मिनर्स दे रखे हैं, आइदर ऑफ, एनी ऑफ, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, शैल का यूज़, और एडजेक्टिव एज V3, हैविंग थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग सेड दैट। और इसके अलावा देखिए और ज़्यादा लेसन आएंगे, व्हाट्स मोर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वट एवर, हु एवर, हुम एवर, विच एवर, वेन एवर, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा खुद ही, ठीक है। यहाँ तक हमारे लेसन्स हो जाएंगे ख़त्म, 238 लेसन्स तक। अब अंदर किस तरह से दे रखा है देखिए, यहाँ मैंने कुछ टिप्स दे रखे हैं, ये आप देख लीजिएगा अपने आप, तो पढ़ लीजिएगा और फॉलो कीजिएगा, रिजल्ट मिलेगा। एंड ग्रेटनेस डिमांड्स टाइम, महानता जो है ना, ग्रेटनेस, उसमें समय लगता है। और याद रखिएगा, अब इस बुक में मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा ना कि बुक खत्म, नीचे स्पेस बच रही है, तो वहाँ मैंने कोटेशंस भी ऐड कर रखे हैं बहुत सारे, जैसे पहले पेज पे भी आपने देखा, फिर यहाँ पे कोटेशन देखा, ऐसे कई कोटेशंस आपको मिलेंगे जो आपकी साइकोलॉजी को और अच्छा करेंगे। अब देखिए स्टेप नंबर 1, वोकैबुलरी, ये है पार्ट 1, ये मैंने कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वर्ब कैसे दे रखा है, वर्ब 1 जाना, टू गो, गो, वेंट, गॉन, ऐसे सारी 3 फॉर्म्स के साथ मैंने ये दे रखी है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे पेजेस हैं, मैं आपको बीच बीच में से दिखा देता हूँ, थोड़ा आगे कर लेता हूँ इसको। अब देखिए ये हमारे वर्ड हैं यहाँ तक 860 तक। अर्थ निकालना, मीन, झुकना, यील्ड टू, घृणा करना, डिस्पाइज, ग्रहण करना, एक्वायर, हासिल करना, अटेन, ठीक है, प्रचलित होना, प्रिवेल, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे वर्ड, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल तक होते चले जाएंगे, पढ़ सकते हैं सारे। फिर उसके बाद नाउन वोकैबुलरी आ गया। अब नाउन सिर्फ आपको इतना ही जानना है स्टार्टिंग में होता क्या है, बस यहाँ पे मैंने दे रखा है किसी व्यक्ति का नाम, संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाउन,
जैसे नाम आगे, किसी वस्तु का नाम, ये वस्तुओं के नाम संज्ञा है, स्थान का नाम संज्ञा है, किसी जानवर का नाम दे रखा है, ये भी संज्ञा है, भावनाएं हैं उनको नाम दिया गया है, ये भी संज्ञा है। बस इतना जानना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको। फिर ये वोकैबुलरी मैंने दे दी है, ठीक है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, साहस, करेज, प्यार, प्रेम, लव, इस तरह से दे रखा है जितनी आपको चाहिए, और आपको ये सारी करनी है, कोई भी छोड़नी नहीं है। आलू, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, ठीक। और लेवल बढ़ता चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है। बगीचा, बाग, सोल्जर, मधुमक्खी, शिष्य, आटा, झुंड, मूर्खता, अनुभव, सच्चाई, गुलामी, पुस्तकालय। तो ये इस तरह से वो कैब बहुत सारी गिवन है आपके सामने, ये देख रहे हैं आप। फिर ये एडजेक्टिव दे रखा है, इन पे वीडियो बन रखी है, जो कोर्स वीडियो से साथ साथ करेंगे उनको और ज़्यादा फायदा होगा। एडजेक्टिव क्या होता है यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और फिर ये दे रखे हैं एडजेक्टिव्स का पूरा लिस्ट, जैसे हैप्पी, सैड, लंबा, छोटा, आज्ञाकारी, ठीक है, मजबूत, कमज़ोर। लेवल बढ़ता चला जाएगा, मिलनसार, एमिएबल, व्याकुल, एंग्शियस, चिंतित, वरीड, और ऊपर लेवल जाएगा तो ये देखिए, कॉम्पिटेंट, ट्रांसपेरेंट, ल्यूसेंट, ओपेग, विजिलेंट, वॉचफुल, रेडिएंट, इंडस्ट्रियस। लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस से लिखे हैं, बिकॉज जब मैं लिख रहा था सोचता था कि मेरे को, मतलब जब मैं सीखता था तो मुझे लगता था कि यार मेरे पास ऐसी कोई लिस्ट होनी चाहिए, बट थी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने खुद लिखना शुरू किया उसको। अब देखिए और हाई लेवल आगे, ये वर्ड देख रहे हैं, ये सारे इम्प्रैक्टिकेबल, इरिपेरेबल, इम्पर्टिनेंट, एक्सटिंग्विशेबल, ये सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पार्सिमोनियस, कंजूस, पार एक्सीलेंस, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट। फिर ये एडवर्ब आगे, जैसे हार्डली, रेयरली, स्ट्रांगली, डेफिनेटली, ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली, परफेक्टली, फिजिकली, ऑनेस्टली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, डेलिब्रेटली, इनिशियली, होपफुली, लिटरली, मेरेली, रफली, ठीक है, प्रोबेबली, ऑलरेडी, क्विकली, ये सारा दे रखा है। फिर ये अपने आप पढ़ लेना, और फिर ये अदर वो कैब आ गया, छोटे छोटे वर्ड मीनिंग जो आपको मिलेंगे, कहीं नहीं, नोवेयर, कुछ, समथिंग, ऐसे ही, वो सभी, दोज ऑल ऑफ दोज, ठीक है, तुम तीनों, यू थ्री ऑफ यू, ऐसे ऐसे वर्ड यहाँ गिवन है। इसके अलावा, तुम्हारे अलावा, साथ ही साथ, कठोर, कड़ा, सब है। ये अभी वोकैबुलरी चल रही है, ठीक है, यहाँ खत्म हो जाती है वोकैबुलरी। फिर आ जाता है स्टेप 2, जो कि है टेंसेज, नहीं सॉरी, कुछ बेसिक्स टॉपिक्स। टॉपिक 1 है सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड क्या होते हैं, मैंने एग्जांपल्स के साथ यहाँ दे रखा है। ये 6 टॉपिक्स हैं। फिर मैंने ये दे रखा है एक्टिव वॉइस टेंस कितने हैं, पैसिव वॉइस टेंस कितने हैं। फिर आ गया हमारा टॉपिक सिंगुलर, प्लूरल। वीडियो नंबर देखिए लिखा हुआ है ना, वीडियो नंबर 4 आपको वॉच करनी है। जिसको वीडियो नहीं देखनी वो बुक से पढ़े। ये मैंने रूल एक्सप्लेन कर रखा है कि कोई शब्द इन पर समाप्त हो तब हम उस शब्द के पीछे ES लगाकर उसका प्लूरल बनाएंगे। फिर एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आएगा आपको आराम से। फिर ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये काफ़ी आते हैं इस तरह के, देख लीजिएगा खुद ही। उसके बाद ये दिस दैट का छोटा सा लॉजिक दे रखा है, ठीक। फिर ये हिज, हर, योर्स, ये सब कैसे यूज़ होते हैं वीडियो नंबर 5 देख सकते हैं, या फिर यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे ये देख रहे हैं, आई, मी, माई, ऐसी, यू, योर, ही, हिम, हिज। बाकी एग्जाम्पल करते करते समझ में आ जाएगा। फिर अपोस्ट्रोफ एस के यूजेस दे रखे हैं, इसके लिए वीडियो नंबर 6। ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर जगह बच रही थी छोटी सी, फिर मैंने डाल दिया कोटेशन। अब आ गया स्टेप नंबर 3। मैंने बताया था यहाँ से टेंस स्टार्ट होंगे। टेंस के साथ मैंने यहाँ पर एक चार्ट डाल दिया रूल के साथ, तीनों इंडेफिनिट के रूल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों रूल, कंटिन्यूस तीनों रूल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस सारे रूल यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए लेसन नंबर 1, यहाँ से आपके 10 स्टार्ट होंगे। इसके लिए वीडियो नंबर 7 वॉच करनी है, और ये पूरा लिख के बताया हुआ है होता क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या है। फिर बता दिया ये किस पे ख़त्म होते हैं। फिर मैंने बता दिया ये 6 के 6 रूल्स कि पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर जो क्या से स्टार्ट होंगे, फिर WH फैमिली रूल कैसे लगेंगे। फिर मैंने SS, ES ये किसका लगता है किसका नहीं लगता वो सब लिखा हुआ है, ये नहीं लगते जिनके साथ। फिर देखो एग्जाम्पल कैसे दे रखे हैं। एग्जाम्पल 1 पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर जो क्या से स्टार्ट होंगे, फिर WH फैमिली, वह भागता है वह नहीं भागता है, क्या वह भागता है क्या वह नहीं भागता है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4,
5, 6, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इतने होने के बाद फिर ये मिक्स करके आगे सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे एग्जाम्पल्स। जहाँ पे देखिए अक्सर आ रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया ऑफन, रात को है एट नाइट, ऐसी ऐसी चीज़ें जहाँ मुझे लगा मैंने हाईलाइट कर दी। तो ये देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, शायद ही किसी बुक में आपको मिलेंगे 130 एग्जाम्पल्स, और जो 14 एग्जाम्पल 6-6 करके दिए वो अलग। और वीडियो नंबर 32 में एक टास्क दे रखा है, वो वीडियो वाले देख लेंगे। फिर अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट था, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ गया, इसके 6 रूल आ गए। फिर उसके बाद देखिए ये सारे ये एग्जाम्पल्स आ गए, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं और आगे ले जा रहा हूँ, मतलब फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा। तो अब मैं आपको नाउन ये दिखा देता हूँ, स्टेप नंबर 5। मोडाल ऊपर चले गए हैं, एक दो चीज़ दिखा देता हूँ मोडाल में। जैसे मस्ट एंड मस्ट हैव का यूज़, लेसन 18। अगर आप शुड और शुड हैव वाले वाक्य में नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन दिखाना चाहते हैं तो आप इनके स्थान में मस्ट हैव लगा सकते हैं, मतलब शुड हैव की जगह पे। तो मस्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म, मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म। वेरी यूज्ड वेरी लेस कम यूज़ होता है, यूज्ड अलॉट बहुत यूज़ होता है। पहचान है, जरूर चाहिए अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए था अवश्य चाहिए था। फिर देखिए केस 1 एग्जाम्पल, मस्ट फर्स्ट फॉर्म, जरूर चाहिए अवश्य चाहिए, तुम्हें उसके साथ जरूर जाना चाहिए, तो यू मस्ट फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट गो विद हर। तो ऐसे एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ऐसे देखिए वोकैबलरी भी सीखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है फासन। फिर उसके बाद केस 2 आ गया, इसी का मस्ट हैव, चाहिए था, ठीक है, जरूर। यू मस्ट हैव, वी मस्ट हैव फॉलोड या ओबेड द ट्रैफिक रूल्स। तो ये सारे दे रखे हैं। जगह बची तो मैंने डाल दिया कोटेशन, उसका हमें यूज़ करना है जगह का, है ना। तो ये हो गया। फिर ये मे का यूज़ दे रखा है। केस 1 मे का पहला यूज़, फिर केस 2 मे का दूसरा यूज़, केस 3 मे का थर्ड यूज़। जैसे वर्षा हो सकती है, इट कुड रेन, इट मे रेन, इट माइट रेन। वह चोर हो सकता है, ही कुड बी अ थीफ, मे बी अ थीफ, माइट बी अ थीफ। ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। तो अब बताता हूँ 5वां स्टेप, इंटरमीडिएट लेवल। ये जगह बची थी, कोटेशन लिख दिया। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह एक शत्रु के समान कार्य करता है, भगवत गीता। ये है लेसन 24 नाउन का चैप्टर। अब इसमें क्या है, देखो नाउन है, उससे पहले इज़ेमार ये 6 के 6 रूल पास्ट में लिख दिए, फ्यूचर में लिख दिए। अब एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं एक क्लर्क हूँ, आई एम अ क्लर्क। इसमें इतनी वोकैबलरी आपको सीखने के लिए मिलेगी। वर्ड मीनिंग तो अलग है, और जो सेंटेंसेस में वर्ड मीनिंग सीखेंगे वो और भी ज़बरदस्त। जैसे चिकित्सक क्या होता है, दर्जी क्या होता है, बिजली वाला, और दिखाता हूँ, लोहार, लकड़हारा, सुनार, कसाई, ठीक है, एमएलए, अंतरिक्ष यात्री, भारतीय न्यायाधीश, जज, गृहिणी, वकील, सन्यासी, भिक्षु, भिक्षुणी, भगत। बहुत सारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, ठीक। और दिखाता हूँ, मनोवैज्ञानिक, मुनीम, बढ़ई, नौकर, माली, अध्यापिका, और कवियत्री, मुनीम, और चोर, सामाजिक पशु, जंगली, गुलाम। तो देख लीजिएगा, ये सारे बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसी लेसन 25 एडजेक्टिव्स, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों रूल। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया, वह एक अध्यापक है, ही इज़ अ टीचर, अ कर दिया हाईलाइट। नाउन के साथ ए एंड द लगता है, लिख दिया। वह अनुभवी है, ही इज़ एक्सपीरियंस्ड। एडजेक्टिव के साथ ए एंड द नहीं लगता है, ये याद रखना है। अब ये एडजेक्टिव एग्जाम्पल है तो ए एंड द इनके साथ नहीं लगा। ये वीडियो में एक्सप्लेन है, जो देखेगा समझ जाएगा। और वोकैबलरी देखिए कैसी है, अलोन, टेरिफाइड, स्केयर्ड, फीबल, दुर्बल, दुर्बल जिसमें बल ना हो, प्रॉमिसिंग गर्ल, होनहार लड़की, वफादार, फेथफुल। फिर आ गया एडवर्ब वाले, यहाँ भी रूल टक टक टक, ठीक है, खटाक से दे रखे हैं। और फिर देखिए फाउंड का यूज़ जेरेंड के साथ। जेरेंड क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसको बोलते हैं जेरेंड। समवन का मतलब यहाँ पे है ये। तो उसके बाद देखो पास्ट इंडेफिनिट है, लगा दिया टेंस के हिसाब से रूल। वीडियो नंबर 34 देख सकते हैं। अब मैं सीधा आगे ले जाता हूँ, बीच में कहीं देखो जहाँ पे जगह मिली मैंने वहाँ वोकैबलरी या कोटेशन डाल दिया। इनसेटिएबल, अतिलोभी, जिसे शांत न किया जा सके। जो लोग पैसों के पीछे इनसेटिएबल हो चुके हैं, मतलब अतिलोभी हो चुके हैं। वुड यू माइंड का यूज़ आईएनजी के साथ। फिर और
आगे तक ले जाता हूँ। देखिए फॉरबिडन का यूज़ कैसे होता है। यहाँ धूम्रपान करना सख्त मना है, स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है यार। शिकार करना मना है, हंटिंग इज फॉरबिडन। फूल तोड़ना मना है, प्लकिंग द फ्लावर्स इज फॉरबिडन। एंट्री विदाउट परमिशन इज फॉरबिडन, बिना आज्ञा के अंदर आना मना है। तो ये फॉरबिडन के एग्जाम्पल चल रहे हैं सारे। फिर बाउंड टू का यूज़, ये लिखा हुआ है रूल बाउंड टू का, फिर आगे उसके एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ। देखो सपोज टू, ये आ गया सपोज्ड टू, इज एम आर, सपोज टू फर्स्ट फॉर्म। आपको यहाँ पार्क में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट सपोज टू स्मोक है इन द पार्क। विद्यार्थियों को स्कूल में पढ़ाई करनी चाहिए। स्टूडेंट्स आर सपोज टू स्टडी इन द स्कूल। तो ये उसका यूज़ है। और दिखाता हूँ, मैं कहीं से भी रैंडमली खोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़, वीडियो नंबर इतना, केस नंबर ये, और पहचान है यह ही नहीं बल्कि वो भी। नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट वन, बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट टू। जैसे वो ही नहीं बल्कि तुम भी झूठ बोल रहे हो। नॉट ओनली सब्जेक्ट वन, बट ऑल्सो सब्जेक्ट टू, फिर टेंस के हिसाब से लगा दिया। केस वन है सब्जेक्ट सब्जेक्ट, फिर केस टू दे दिया नॉट ओनली के बाद वर्ब, बट ऑल्सो के बाद वर्ब। तीसरा केस दे दिया नॉट ओनली के बाद ऑब्जेक्ट, बट ऑल्सो के बाद ऑब्जेक्ट। इतना डिटेल में शायद कोई नहीं बताएगा। नॉट ओनली के बाद सेंटेंस वन, बट ऑल्सो के बाद सेंटेंस टू, दो अलग अलग सेंटेंस। केवल बोलो ही मत, करो भी। नॉट ओनली स्पीक बट ऑल्सो डू। तो बोलो इम्पेरेटिव सेंटेंस, करो इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हमने दो सेंटेंस जोड़ दिए। तो इस तरह से, ठीक है। फिर ये बीइंग के यूजेस, देखिए बीइंग प्लस एडजेक्टिव, ये बीइंग का यूज आ गया। फिर ये स्पेशल केस दे रखा है फ्यूचर में, बीइंग की जगह क्या हो जाता है गेटिंग। तो फिर ये बीइंग का एक और यूज आ गया, फिर बीइंग का एक और यूज आ गया। सारे यूज दे रखे हैं, तभी तो मैं न्यूज़पेपर वगैरह आसानी से पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे रूल फिंगर टिप्स पे हैं। बहुत दिमाग लगाकर इस चीज़ को लिखा हुआ है। इट हैज़ बीन हैड, बीन का यूज़। फिर यहाँ देखिए जगह बची, वोकैबलरी दे दिया। अमेजोन, अमेजोन मतलब लड़ाकी औरत या वीरांगना, विरागो, एन अग्रेसिव वुमेन। अमेजोन कंपनी में एक अमेजोन काम करती है, मतलब अमेजोन कंपनी में एक लड़ाकी औरत काम करती है, तो याद हो जाएगा अमेजोन। और अब सीधा लास्ट में लेके चलता हूँ। ये अपनी प्रेपोजिशन चल रही है, देखिए बीनीथ, अंडरनीथ का यूज़, एट का यूज़, 45-46 दे रखी हैं। ये सारा प्रेपोजिशन का चैप्टर है। अबव का यूज़, फिर बिलो का यूज़ है, वो कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे केस वन, केस टू, केस थ्री। फिर टू का यूज़, कितने सारा टू का मतलब है, को भी होता है, से भी होता है, मे भी होता है, के लिए भी होता है, सारे टू का मतलब है। अब लोग पूछते हैं ना कि टू का कहाँ यूज़ होता है, अब मैं कैसे बता दूँ कमेंट करके। केस वन, ठीक है, टू का यूज़। केस टू, टू का यूज़। केस थ्री, टू का यूज़। केस फोर, टू का यूज़, है ना। केस फाइव, टू का यूज़। तो देखो कितने एग्जाम्पल है। केस सिक्स, टू का यूज़। फिर टूवर्ड्स का यूज़। ये सारी प्रेपोजिशन है, मतलब बहुत सारी हैं। आगे ले चलता हूँ सीधा। और डू यू थिंक प्लस स्टेटमेंट, डू यू थिंक का कैसे यूज़ करना है। अब ये आ गई प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, ये दिखा देता हूँ आपको मैं ऊपर से। ये लेसन 221 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस विद रेफरेंस टू का यूज़, इसका मतलब और एग्जाम्पल्स। ऑन बिहाफ ऑफ एग्जाम्पल्स, इन केस ऑफ एग्जाम्पल्स, इन व्यू ऑफ, with examples, with an eye to, for the sake of, by means of, by all means, according to, ठीक, in addition to, in favor of। अब आप मेरे को बताओ आप कौन सी इंग्लिश ढूंढ रहे हो। जब मैंने एक बुक के अंदर सब कुछ आपको दे दिया, फिर भी आप बाय नहीं करते, इधर उधर भटकते हो, तो भाई उसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है। सो बाय करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। मैं प्राइस बता देता हूँ इसका। अमेज़ोन से लोगे तो 560 है, बिकॉज अमेज़ोन मुझसे शिपिंग चार्ज 125 रुपये लेता है। जो पैकिंग है उसमें 10 से 15 रुपये खर्च हो जाते हैं। फिर इनकम टैक्स आ गया। अमेज़ोन का फ़ीस 125, तो अमेज़ोन 100 मतलब शिपिंग का मुझसे लेता है 94 रुपीज़ पर बुक, ठीक है, पर बुक बोल रहा हूँ। ये चार्ज किया जाता है अमेज़ोन का फ़ीस के रूप में। अब आप इनको ही कैलकुलेट करके देख लो, 250 रुपया तो आपका यही हो गया। इसीलिए अमेज़ोन पे 560 का प्राइस है। लिंक दे रखा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या टाइप कर लीजिएगा अमेज़ोन में जाके बिकम इंग्लिश चैम्पियन अगर बाय करनी है।
अगर इससे सस्ता चाहिए तो आप सीधा गूगल पे मुझे कर सकते हैं, तो उसमें आपका ये अमेज़ोन का फ़ीस वगैरह वो लेस हो जाएगा, ठीक है। मैं अलग से कंपनी से भेजता हूँ, तो उनका हल्का सा फीस होता है, छोटा सा, वो आप पे कर सकते हैं। तो टोटल इन शॉर्ट बता देता हूँ 470 अगर आप गूगल पे करते हैं तो। अमेज़ोन से 560, गूगल पे करते हैं 470। दोनों बुकें मेरे से ही जाती हैं, मतलब मेरे से ही निकलती हैं। कई लोग डर जाते हैं भी अगर हम गूगल पे करेंगे कहीं कुछ स्कैम ना हो जाए। देखो ऐसे स्कैम नहीं होता। अमेज़ोन से करना है फिर वहाँ से कर लो 560 और थोड़ा बचाना है तो सीधा कर सकते हो। तो ये दे रखे देखिए, फॉर वांट ऑफ। आप सोच रहे होंगे वांट मतलब चाहना, पर इसका मतलब है की कमी के कारण। इन कोर्स ऑफ टाइम, बाय डिंट ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, मतलब बड़े प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर हैं। इन कनेक्शन विद, इन रिगार्ड टू, इन इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, फिर मीन वाइल या इन द मीन टाइम, ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द वर्ज ऑफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ, तो ये सब दे रखा है। फिर आप पूछते हैं आर्टिकल का यूज़। 227 लेसन नंबर वीडियो दे रखी है, 240 में एक्सप्लेन है ए एंड द का यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये बता दिया, वोवल ये होते हैं, कॉन्सोनेंट ये होते हैं, तो इनको ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब यूज़ ऑफ एन कहाँ पे लगता है, यहाँ पे पढ़ेंगे ये समझ में आएगा एन कहाँ लगता है। फिर ये अ कहाँ पे लगता है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर ये द कहाँ पे लगता है, अब देखो केस 1 द, केस 2 द कहाँ लगेगा, केस 3, केस 4, केस 5, 6, 7, ये अलग अलग केसेस है जहाँ पे द लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ये सारी जगह द लगता है। देखो 23 जगह बता रखी है जहाँ पे द लगता है। जैसे प्लूरल नाउन के साथ द का इस्तेमाल होता है, जैसे द बॉयज़, द गर्ल्स, द चिल्ड्रन, ठीक है। द वो पर्टिकुलर कर देता है कि ये पर्टिकुलर है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। द नहीं लगाओगे तो वो पर्टिकुलर नहीं रहेगा, वो वीडियो में एक्सप्लेन है, यहाँ पे तो क्या बताऊँ। फिर नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, मतलब जहाँ पे ए अंदर लगता ही नहीं है। केस 1 यहाँ नहीं लगता, केस 2, केस 3, ठीक है, ये सारे केस, और नो केस जहाँ पे द नहीं लगता। फिर द बोलना है, द या दी, इसको द बोलें या दी बोलें, कब बोलना है, तो ये एग्जांपल दे रखे हैं, समझ में आ जाएगा पढ़ेंगे तो ये लेसन्स दे रखे हैं। पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव, ये रूल लिखे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगेन इम्पोर्टेंट। फिर ये देखिए ऑब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू, लीड टू, टेंड टू के यूजेस, और फिर ये द मोर का यूज़, कॉज एंड इफेक्ट। ये आगे आपका लेसन जो आप बार बार डिमांड करते हैं, वीडियो बनी पड़ी है, वीडियो से देख के समझोगे और मज़ा आएगा। नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा एक एक चीज़ एक्सप्लेन। मेरे को इतना दिमाग लगाना पड़ा कि यार किस तरह से लिखूँ ये सारी चीज़ें, कि कैसे रूल बनाऊँ, कैसे लिखूँ, ठीक है। ये कितना लिखना पड़ा, ये अभी सिर्फ रूल एक्सप्लेन है कहाँ से कैसे बदलते हैं। फिर एग्जाम्पल्स आगे देखिए। केस 1, कोई भी बुक आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे नरेशन हिंदी में भी लिखी हो। मैंने हिंदी में भी लिखी है, वह मुझसे कहता है मैं घर जा रहा हूँ, ही सेज टू मी आई एम गोइंग होम, ठीक है। आपको तो सीधा इंग्लिश टू इंग्लिश मिलता है बुकों में, पर मैंने उसका हिंदी भी लिखा है, वह मुझसे कहता है कि वह घर जा रहा है, ताकि आपको ये नरेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये तो मैंने डिटेल में आपको बता रखे हैं, तो सारा कुछ दे रखा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगेन ये चीज़ें पूछी जाती हैं। काफ़ी बड़ा है ये भी लेसन, और मैं आपको सीधा ले चलता हूँ आगे। यहाँ पे आ जाइए 235 ईडियम्स, 90 ईडियम्स दे रखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में इतने बहुत है, ज़्यादा यूज़ नहीं होते। एग्ज़ाम वाले वो कर सकते हैं, उसके लिए अलग बुक है मेरी, पर अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, मत सोचना उसके बारे में। एट 6 and 7 टू प्ले फास्ट एंड लूज, बैग एंड बैगेज, रेड एंडेड, देन एंड देयर, उनका हिंदी में मतलब, विद एग्जाम्पल इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे करते करते ये देखिए हमारी फिक्स्ड प्रपोजिशंस, और दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देख रहे हैं जैसे आप फ्रेजल वर्ब यूजिंग कम, कम वाली फ्रेजल वर्ब, जैसे कम एट का मतलब, कम बाय का मतलब, कम अलोंग विद का मतलब, कम टू नो का मतलब, ये कम कम वाली फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फिर पुट वाली, पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट अप, पुट बैक, पुट डाउन, पुट अप विद, पुट अवे, पुट फॉरवर्ड, पुट आउट। फिर टर्न वाली, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न अराउंड, टर्न अबाउट,
तो टर्न अवे, टर्न आउट ऑफ, टर्न इन, टर्न ओवर, टर्न अपसाइड डाउन, टर्न इनसाइड आउट, टर्न असाइड। सोचो कहाँ मिलेगा इतना कुछ आपको। ठीक है, वो अलग बात है मुझे प्रमोशन करना नहीं आता, तो नॉर्मली बोल देता हूँ कि बाय करना है कर लो। ठीक है, अंदर खजाना है, यहाँ पे खजाना, आपके कदमों के नीचे ही खजाना छुपा है, बस ढूंढने वाला चाहिए। और लास्ट लेसन 238, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो आपको फॉलो करनी है ये करने के बाद। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बुक, लास्ट में एक एम्प्टी पेज। तो ये थी मेरी बुक, उम्मीद है समझ में आया होगा सब कुछ, बुक में कैसे कुछ गिवन है। तो अभी दीजिए इजाज़त, बुक बाय करनी है अमेज़ॉन 560 या 570 जो भी है आज का प्राइस है। अगर रेट बढ़े, अमेज़ॉन बढ़ाएगा तो ऑब्वियसली मुझे भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंटिंग ऑलरेडी 39% से कॉस्टली और ज़्यादा मतलब महंगी कर दिया, एक्सपेंसिव कर दिया है बुक प्रिंट ने। तो मुझे भी प्राइस बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इतने पैसे तो है नहीं कि बल्क में छपवाएँ और थोड़ा सस्ता छप जाए। तो मुझे कम क्वांटिटी छपवानी पड़ती है, तो महंगी पड़ती है। और अगर गूगल पे करना है तो 470 रुपीज़ पे कर सकते हैं आप। नीचे दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर फ़ोन नंबर गूगल पे वगैरह का, उस पर पेमेंट करके एड्रेस भेज सकते हो व्हाट्सएप पे उसी नंबर पे। ठीक है, इससे आसान नहीं बता सकता हूँ, कोई कॉल मत कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।